गुड आफ्टरनून क्लास, 12th क्लास, विषय समाजशास्त्र। पाठ का नाम संस्कृति और समाजीकरण। संस्कृति और समाजीकरण के अंतर्गत हमने इससे पहले संस्कृति के बारे में पढ़ा था कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति हमारा जीवन जीने का तरीका होती है। संस्कृति को हम अपने परिवार, अपने पूर्वजों से हमें जो है प्राप्त होती है, अपने परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से सीखते हैं। चाहे हमारे जो तौर तरीके होते हैं, सामाजिकरण, एक संस्कृत व्यक्ति वही होता है, सुसंस्कृत जिसको हम कह सकते हैं कि जो समाज के नियमों के अनुसार चलता है कि समाज में किस तरह से जो है व्यवहार किया जाना चाहिए और किस तरह से इसके रीति रिवाजों का पालन किया जाना चाहिए। तो ये हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। अब है सभ्यता और संस्कृति। सभ्यता क्या होती है? देखो, सभ्यता किसे कहते हैं कि अगर हम एक दूसरे की, ज़्यादातर लोग इनको ये मानते हैं कि सभ्यता और संस्कृति जो है एक ही चीज़ होती है। सही बात है, कहने का मतलब है कि सभ्यता यह बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति ये बताती है कि हम क्या हैं। सभ्यता ये बताती है कि हमारे पास क्या है और संस्कृति क्या बताती है कि हम क्या है। कहने का मतलब हमारे पास जो सुविधाएं हैं, जो साजो सामान सुविधा का है, वो हमारी सभ्यता है। क्योंकि मनुष्य ने जिन वस्तुओं का निर्माण अपनी सुविधा के लिए किया है, क्योंकि जब मनुष्य प्राचीन समय में जब मनुष्य का जो है विकास हो रहा होगा, मानव विकास, तो प्राकृतिक अवस्था में उसको कुछ न कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ता होगा। तो उस तरह से जो है वो उसने उन सुविधाओं को जो है असुविधाओं का सामना उसको करना पड़ता होगा। तो उन असुविधाओं को, उन बाधाओं को, उन समस्याओं को दूर करने के लिए उसने कुछ न कुछ चीज़ें बनाई होंगी। पहिए का आविष्कार था, पहिया बनाया। तो पहिए ने जब शुरू का पहिया बना हुआ, क्या आज की तारीख में उस पहिए को आप खींच के देखिए कि कितनी ताकत उसमें लगती होगी, लेकिन उस हिसाब से वो सुविधाजनक था। धीरे धीरे आगे चल के आगे पीढ़ी ने उसमें जो है वेयरिंग वगैरह लगा के उसको और सुविधापूर्वक बना दिया। जिसको खूब 2 हाथ से जोर लगाना पड़ता था, अब वो उसके अंदर जब वेयरिंग फिट हो गया तो वो उंगली से घूम रहा है, यानी कि सुविधा। तो धीरे धीरे जो है मनुष्य ने जो है अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए कुछ आविष्कारों को जन्म दिया। उन्हीं आविष्कारों को सभ्यता कहते हैं। ठीक है, मतलब संस्कृति का भौतिक पक्ष सभ्यता कहलाता है। सभ्यता ये बताती है कि हमारे पास क्या है, मतलब किन किन चीज़ों का हम उपभोग कर रहे हैं, और संस्कृति ये बताती है कि हम क्या हैं, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें जीवन जीने चाहिए। ये हमारी संस्कृति हमें बताती है। ठीक है, तो संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहलाता है, कहा जाता है। सभ्यता में औजार, यंत्र, भवन, तकनीक, यातायात के साधन, ये सभी जो है आ जाते हैं। ठीक है, ये वे साधन हैं जिन्हें मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए उत्पादन किया है, और इसी को हम सभ्यता कहते हैं। तो सभ्यता जो है जीवन स्तर को, मनुष्य के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का एक साधन है। फिर है बेटा सभ्यता की विशेषताएं क्या होती है। सभ्यता भौतिक संस्कृति होती है। संस्कृति के भौतिक पक्ष को सभ्यता कहते हैं, क्योंकि इसमें वो चीज़ें शामिल की जाती हैं जिनको मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। यानी कि सभ्यता के अंतर्गत मानव निर्मित सभी वस्तुएं शामिल की जाती हैं, चाहे गाड़ी, चाहे घर हो, स्टूल, मेज, पंखा, टेबल, फ्रिज, आजकल जितनी भी सुविधाएं हमारे लिए हैं, वो क्या है, मनुष्य ने क्या किया है, इनको अपनी सुविधा के लिए बनाया है। तो ये मनुष्य द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, इनको ही हम सभ्यता कहते हैं। आपने सिंधु घाटी की सभ्यता सुनी होगी। सभ्यता का मतलब जो वहाँ पे उनके मकान मिले हैं, बड़े बड़े सड़कें मिली हैं, नालियाँ मिली हैं, तो क्या है, उन्होंने अपनी सुविधा के लिए बनाए थे। तो सभ्यता वही है, वही भौतिक रूप में है। आज वो क्या करते थे, कैसे जीवन जीते थे, वो उसी सभ्यता का अध्ययन करके जो है पता चलता है। तो पता चल गया। तो अब दूसरा है सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च स्तर है, यानी कि जो हमारी संस्कृति है उसके विकास का जो उच्च स्तर है वो सभ्यता है। क्यों? क्योंकि हम कितने बुद्धिमान हैं, हमारी सोच कितनी है, तो जो हम जीवन जी रहे हैं, हमें
किस तरह की असुविधाएं हो रही हैं, इनका निवारण कैसे होगा। तो ये इसीलिए जो है सभ्यता का निर्माण होता है, मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के। ठीक है बेटा। फिर है भौतिक वस्तुओं से संबंधित होने के कारण सभ्यता क्या होती है, मूर्त होती है। सभ्यता देखी जा सकती है, इसको देख सकते हैं हम लोग, जबकि संस्कृति को नहीं देखा जा सकता। संस्कृति क्या है, हम जिसे महसूस करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारे रीति रिवाज परंपराएं आती हैं, उनको देखा नहीं जाता बल्कि मन से महसूस करते हैं उन लोग चीज़ों को। जबकि सभ्यता के अंदर जो हमने चीज़ें बनाई हैं उनको एक देख सकते हैं, उनका एक शरीर है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक। फिर सभ्यता में परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। सभ्यता चेंज हो सकती है। मैंने पहिए का एग्जाम्पल दिया था, उस समय के पहिए में और आज के पहिए में कितना अंतर होगा, शुरुआत की गाड़ी में और आज की गाड़ी में टेक्नोलॉजी में कितना अंतर होगा। तो सभ्यता क्या है, परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। संस्कृति में भी होता है, लेकिन क्या है कि संस्कृति में परिवर्तन धीरे धीरे होता है, एकदम नहीं। ठीक है। और परिवर्तनशील का गुण होता है। फिर सभ्यता की एक विशेषता और है कि सभ्यता में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित होने की क्षमता पाई जाती है। ठीक। जो चीज़ किसी और देश में भी बनती है वो कैसे जाती है, दूसरे देश में भी वो टेक्नोलॉजी पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें हमने बनाई हो सकता है वो अमेरिका में भी बननी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारी तकनीक जब उसको प्राप्त होगी, या अमेरिका में कोई चीज़ बननी होगी शुरू हुई होगी तो वो भारत में भी बनने लगेगी, क्योंकि तकनीकी आवागमन इसको कह सकते हैं। तो कहने का मतलब अगला है सभ्यता में जो है उपयोगिता का गुण पाया जाता है। ये मनुष्य के लिए किसी न किसी प्रकार से उपयोगी होती है। उपयोगी किसी न किसी प्रकार से, बेटा कोई भी चीज़ हमने बनाई वो हमारे लिए उपयोग में हम उसे ज़रूर लाएंगे, इसीलिए बनाएंगे। जो चीज़ हमने उपयोगी नहीं करनी उसको हम बनाएंगे क्यों, नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं। जिस चीज़ को बनाता आदमी, आविष्कार क्यों होते हैं, जब ज़रूरत होती है तभी आविष्कार। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो ही वो आविष्कार करता है। इसीलिए जो है अब आविष्कार का मतलब सभ्यता के अंतर्गत आएंगे, तो क्योंकि हमें उसको ज़रूरत है उसकी। ठीक। फिर सभ्यता जो है मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने का साधन है, और सभ्यता के द्वारा जो है मनुष्य को आनंद की प्राप्ति होती है। देखो, गर्मी लगी, पंखा चला दिया, ठंड सुविधा हो, तो मानव को आनंद और संतुष्टि प्राप्त कर। आज हमने टेलीविज़न बनाया, घर बैठे पूरे विश्व की जानकारी, मोबाइल हमारे हाथ में है, ये हमारी सभ्यता के प्रतीक है। ठीक है बेटा। तो ये है सभ्यता की विशेषता। अब आती है बात सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है। ठीक। तो संस्कृति सभ्यता को कुशलता के आधार पर नापा जा सकता है। इसकी विशेषता क्या है कि सभ्यता को कुशलता क्यों, अगर हम प्राचीन सभ्यता की बात करते हैं, जब हम उनके भवन निर्माण कला को देखते हैं, जब उनकी हम नगर की बसावट को देखते हैं, तो हम बोलते हैं यार वो व्यक्ति वास्तव में जो है योग्य व्यक्ति थे। यानी कि हमने उसकी योग्यता का अंदाज़ा कैसे लगाया, उनकी बनावट को देख के, उनकी सड़कों को देख के। कि सिंधु घाटी की सभ्यता में जो है 40 फीट 30 फीट 20 फीट चौड़ी जो है सड़कें थी, सड़कों के किनारे नाली थी, उनकी ढकी हुई नालियाँ थी पत्थरों से। क्यों? इससे किस चीज़ का पता चलता है, उनके ज्ञान का, उनके कौशल का पता चलता है। यानी कि हम उनके कौशल को नाप सकते हैं सभ्यता से। लेकिन संस्कृति हमारा जो है आंतरिक व्यवहार से होता है। सभ्यता का जो संबंध होता है वो बाहरी दुनिया से होता है, बाहरी पक्ष से होता है, भौतिक पक्ष से होता है, और संस्कृति का आध्यात्मिक पक्ष यानी कि आंतरिक पक्ष से होता है। संस्कृति का संबंध आत्मा से और सभ्यता का शरीर से। आत्मा और सभ्यता मतलब वही हो गया ना, एक दिखाई देती है और एक नहीं दिखाई देती है, एक का भौतिक और अभौतिक। ठीक। तो इस तरह से सभ्यता का हस्तांतरण हो सकता है, परंतु संस्कृति का नहीं हो सकता। क्योंकि अब सभ्यता माने कोई चीज़ हमने बनाई, वो तो आराम से यूरोपीय देशों में भी चली जाएगी कि भाई इंडिया के पास ये टेक्निक है यार, बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे जो है पॉल्यूशन नहीं होता है, इससे एनर्जी भी सेव होती है, तो कोई भी देश उसे अपना लेगा। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो है ये विशेषता है जी कि किसी के दादाजी मर जाए तो पूरे परिवार को जो है मुंडन करना पड़ता है, तो कोई देश इसको स्वीकार नहीं करेगा जल्दी से। ठीक है ना, करते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। ठीक है बेटा। तो इस तरह से सभ्यता का अंदर से बाहरी पक्ष से होता है, सभ्यता हमारी सुख सुविधाओं से, जबकि संस्कृति हमारी आध्यात्मिक पक्ष से जो है उसका संबंध होता है। सभ्यता पर हमेशा प्रगति करती है, जो आविष्कार है वो आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लेकिन संस्कृति ज़्यादा प्रगति
नहीं करती, क्योंकि जो हमारा सांस्कृतिक पक्ष है वो लगभग एक जैसा बना रहता है, थोड़ा बहुत परिवर्तन उसमें हो सकते हैं। ठीक है। फिर सभ्यता बिना प्रयास के प्रसारित होती है। बिना प्रयास के कहने का मतलब कोई चीज़ बन गई तो ज़रूरत पड़ने पे हर जगह फैल जाती है, जबकि संस्कृति ज्यों की त्यों प्रसारित नहीं होती। संस्कृति जो है माना थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ जो है, माना हमने वेस्टर्न कल्चर अपनाया है, लेकिन कुछ अंतर एकदम थोड़ी अपना पाए, तो थोड़ा सा परिवर्तन के साथ होता है। सभ्यता में फल प्राप्त करना मेन उद्देश्य है कि भाई आविष्कार करें तो इसका मतलब ये मिलेगा, लेकिन संस्कृति का जो पक्ष आध्यात्मिक होता है, इसमें जो है कर्मों को महत्व दिया जाता है कि व्यक्ति को जो है सामाजिक जीवन किस तरह से जीना चाहिए। ठीक है, आज के लिए